बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय कमनीस किचन। तो आज हम कमनीस किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार भुना हुआ मसाला चिकन। तो भुना मसाला चिकन यहाँ पे मैंने लिया है चिकन, और सबसे पहले इसको हम मैरिनेट करते हैं। और इसके अंदर मैं जो मसाले ऐड कर रही हूँ, ये हाफ़ टी स्पून इसके अंदर है, ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ 4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून लेमन जूस। और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं हाफ कप दही। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह डाल लेते हैं। तो चिकन को अच्छी तरह से मसाला लग चुका है, तो अब 5 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट करके रखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिए हैं खड़े मसाले। यहाँ पे ये लिया है ज़ीरा साबुत लिया है 1 खाने का चम्मच, और एक कड़ी पत्ता है छोटा सा टुकड़ा, ये दालचीनी का है 3 से 4 अदद, ये मिर्चें हैं कोकन, और ये 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची है। तो अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक इतने भूनते हैं। मसाले ये देखिए ये भून चुके हैं, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो अब कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और इसके अंदर मैं ये 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ ऐड करूँगी। अच्छा, प्याज डाल के प्याज को हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, इसका सिर्फ 2 मिनट तक इसे सिर्फ फ्राई करना है। तो 2 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई किया। ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ये जो मसाले भुने हैं ये ऐड कर रही हूँ, और 1 मिनट तक इसको भूनते हैं। 1 मिनट खड़े मसाला भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन, और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करते हैं। और 1 से 2 मिनट तक लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक मैंने अदरक और लहसुन को भूना है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर पेस्ट। ये 2 अदर टमाटर थे, और इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। टमाटर पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ये हरा मिर्ची, और इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसको हमने भुना है पेस्ट डाल के और मिर्ची डाल के। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच बेसन, और अब इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम बेसन को अच्छी तरह से मसाले के अंदर भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और ये देखिए मसाला हमारा कितना अच्छी तरह से भून चुका है, और ऑयल भी साइडों से मसाले ने छोड़ दिया है। और अब इसके अंदर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। चिकन ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, और मिक्स किया अच्छी तरह से। तो अब हमने क्या करना है, इसको 7 से 8 मिनट तक कवर करके हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है। 7 से 8 मिनट तक हमने इसे कवर करके रखा था। तो अब ये देखें चिकन मसाला ये तकरीबन तैयार हो चुका है, और इसे अब मज़ीद हम 5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि ये जो ग्रेवी है ये भी सारी थोड़ी सी थिक हो जाए। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसी तरह इसके अंदर ग्रेवी रहने दें। तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी इसे 5 मिनट तक इसे ना भूनूंगी, ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह भून जाए। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर ये देखिए अच्छी तरह से ये भून चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच गरम मसाला ऐड किया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। तो अब ये सर्विंग बाउल के लिए रेडी है। तो अब मैं चिकन को सर्विंग बाउल में निकालती हूँ।
तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा हम धनिया ऐड करेंगे और कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। तो मज़ेदार से स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल में भुना हुआ चिकन मसाला तैयार है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।